नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता के पास किन भावों का स्वामित्व है, उस भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, और उनकी जो सप्तम भाव में जो स्थिति है वह जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले, चूंकि वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है। सूर्य देवता की एकमात्र एक ही राशि है सिंह राशि, जो कि वृषभ लग्न कुंडली के चौथे भाव में आती है। उसका स्वामित्व लेके सूर्य देवता सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो हमें चौथे भाव से विचारे जाने वाले कौन कौन से कारकत्व हैं, कौन कौन से सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले उनको जानना होगा। और 7वें भाव से विचारे जाने वाले कौन कौन से कारकत्व हैं, कौन कौन से सिग्निफिकेंस है, उनको जानना होगा। तत्पश्चात हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। तो अगर हम सूर्य देवता की बात करें वृषभ लग्न कुंडली में, तो उनके पास चौथे भाव का स्वामित्व है। चौथा भाव एक केंद्र स्थान है और इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, चौथा भाव सुख स्थान है। जीवन में वो सारे भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन जो जीवन को सुखमय बनाते हैं, आनंददायक बनाते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट्स प्रदान करते हैं, उन सारे जो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख कैसा प्राप्त होगा, जातक अपने जीवन में अपना घर मकान बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, एक घर बनाएगा या उससे ज़्यादा बनाएगा, बड़ा घर बनाएगा या छोटा घर बनाएगा, इस सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक के पास अपनी जमीन जायदाद होगी कि नहीं, अपनी जमीन वगैरह खरीद पाएगा कि नहीं, इन विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जमीन एक खरीदेगा, एक से ज्यादा खरीदेगा, तो इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, अचल संपत्तियां हो गई, घर मकान जमीन जायदाद हो गई, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सोफा है, वो सारी चीजें जीवन को सुखमय बनाती हैं, आनंद प्रदान करती हैं और लग्जरीज और कंफर्ट प्रदान करती है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं। जातक को जीवन में वाहन का सुख, व्हीकल और कन्वीनियंस का सुख कैसा मिलेगा, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक अपना व्हीकल वगैरह जीवन में इनका सुख ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, अपने वाहन का सुख ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से जातक की 10+2 लेवल तक की एजुकेशन का विचार किया जाता है। कुंडली के चौथे भाव से जातक की माता के बारे में विचार किया जाता है। जातक को अपनी माँ का सुख कैसा मिलेगा, माँ से संबंध किस प्रकार रहेगा, माँ से जीवन में प्रेम, स्नेह और लाभ की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। माँ से सामंजस्य अच्छा रहता है या फिर विचारों में मतभेद रहता है, माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जातक की माँ का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, इस सब विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मानसिक स्थिति का पता लगता है, उसकी माइंड की स्टेट का पता लगता है, उसके सोचने समझने के नजरिए का पता लगता है, सोचने समझने के तरीके का पता लगता है, उसके थॉट प्रोसेस, उसके थिंकिंग पैटर्न, उसके सोचने समझने का क्या नजरिया है, क्या किस दिशा में उसकी थिंकिंग पैटर्न काम करती है, किस तरह से उसका थॉट प्रोसेस है, इन सारी चीजों की जानकारी कुंडली के चौथे भाव से मिलती है। कुंडली का चौथा भाव मातृभूमि को दर्शाता है, होमलैंड को दर्शाता है, घर परिवार का माहौल किस तरह रहेगा, होम एनवायरनमेंट किस तरह रहेगा, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है।
तो इन चीजों का स्वामित्व लेकर के सूर्य देवता चले गए सातवें भाव में। तो सातवें भाव का किन चीजों का विचार किया जाता है? सातवें भाव से हम जातक की मैरिटल लाइफ का विचार करते हैं, उसके जातक के स्पाउस का विचार हम कुंडली के सत्वें भाव से करते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस का विचार कुंडली के सत्वें भाव से करते हैं, वैवाहिक सुख का विचार, उसकी सेक्सुअल लाइफ, उसकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सुखमय रहेगा, वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक रहेगा या तनावपूर्ण वाद विवाद से ग्रस्त रहेगा, इन चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। जातक के स्पाउस का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, उसका अपीयरेंस, उसकी कद काठी, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। उसकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह कैसा मिलेगा, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के सत्वें भाव से करते हैं। सत्वें भाव से जातक की फर्टिलिटी पावर का भी पता लगता है। कुंडली के सत्वें भाव से हम साझेदारी में जो किए जाने वाले व्यापार है, बिजनेस का व्यापार वगैरह का भी विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। पार्टनरशिप वगैरह का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। अगर मेटल पार्टनर की बात की जाए तो जातक का स्पाउस हो गया, और अगर बिजनेस पार्टनर्स की भी विचार की जाए तो बिजनेस पार्टनर वगैरह का विचार कुंडली के सत्वें भाव से करते हैं। तो बिजनेस व्यापार वगैरह का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। सतवां भाव जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है। कुंडली के सतवें भाव से जातक की जो पब्लिक लाइफ है, कुंडली का जो सतवां भाव है वो जो मासेस ऑफ पीपल को डिनोट करता है, लोगों के जनसमूह को डिनोट करता है, जिनसे जातक डेली टू डेली लाइफ में इंटरैक्ट करता है, वो बाहरी समाज, अदर देन फैमिली रिलेशनशिप, जिनसे जातक का इंटरेक्शन होता है, वो बाहरी समाज का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। तो जातक की पब्लिक में इमेज कैसी है, समाज में उसकी कैसी इमेज है, इन चीजों को भी हम कुंडली के सातवें भाव से देखते हैं। तो ये तो हो गया, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और सतवें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है और उसका स्वामित्व लेकर सूर्य देवता गया सातवें भाव में। तो सुखों से संबंधित जितनी चीजें हैं, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, इन चीजों का सुख कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूर्य देवता, और सूर्य देवता सतवें भाव में चले गए। और सतवें भाव में जो राशि आ रही है वो वृश्चिक राशि, जो कि मंगल ग्रह की राशि है, और मंगल से सूर्यदेव की मित्रता है। तो सूर्यदेवता सतवें भाव में अपनी मित्र राशि में गए। सूर्यदेवता सातवें भाव में अपनी मित्र राशि में। तो एक चीज यहाँ पे भावत भाव सिद्धांत को यहाँ पे देखना पड़ेगा। भावत भाव सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई भाव का स्वामी अपने से उतने ही आगे दूसरे भाव पर चला जाए, उतनी से आगे उतनी ही दूरी पर जो भाव स्थित है उस पर अगर चला जाए, तो जिस भाव का स्वामित्व लेके गया है उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि प्रस्तुत आज की इस प्लेसमेंट में हम बात करें तो सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेकर सतवें भाव में गए हैं, और जो सतवां भाव है वह चौथे से चौथा है। कुंडली का चौथा भाव लग्न से चौथा भाव है, और सतवां भाव भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा भाव है। तो एक तरह से चौथे भाव का परिपूरक स्थान है, कॉम्प्लीमेंट्री स्थान है। तो चौथा भाव सुखों से संबंधित संसाधनों को शो करता है, सुख स्थान है। तो उसको कंफर्म करने के लिए, देखिए भाव भाव सिद्धांत क्या कहता है कि पहले हम भाव का विचार करते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए, उसके सिग्निफिकेंस, उसके कारकत्वों को कंफर्म करने के लिए वो भाव लगने से जितनी दूर है, फिर उस भाव से हम उतनी स्थान आगे हम दूसरे भाव को देखते हैं अपने रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए। तो चौथा भाव सुखों को दर्शाता है और सतवां भाव चौथे से चौथा है, तो कहीं ना कहीं ये भी चौथे भाव से जो मिलने वाले फल है उसको कंफर्म करता है। अगर किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, किसी प्रकार की स्थिति अस्पष्ट है, तो कुंडली में सतवां भाव उसको कंफर्म करता है। अगर कुंडली में चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश मजबूत है, साथ ही साथ कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश भी मजबूत है, तब ये स्थिति कंफर्म कर देगी सुखों से संबंधित संसाधन है जीवन में, घर मकान जमीन जायदाद के, गाड़ी वगैरह के, वह जातक को अपने जीवन में अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी। तो ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में विराजमान है, जो कि
चौथे भाव के कारकत्वों को, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूती प्रदान करेगी। और वैसे भी देखें तो सूर्य देवता चौथे भाव, 7वें भाव में अपनी मित्र राशि में गए और भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथे भाव में गए, इसलिए चौथे भाव के जो कारकत्व हैं, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो हम मजबूत हो जाएंगे। फलस्वरूप रिजल्ट क्या आएगा, ऐसे जातक को अपने जीवन में घर, मकान, जमीन, जायदाद वगैरह का सुख अच्छा प्राप्त होगा। उसके पास अपने घर मकान का सुख होगा, जमीन वगैरह का सुख होगा, माँ का सुख अच्छा मिलेगा, एजुकेशन 10+2 लेवल तक की अच्छी होगी, वाहन सुख अपने जीवन में अच्छा प्राप्त करेगा, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी सूर्य देवता वृषभ लग्न कुंडली में 7वें भाव में अपनी मित्र राशि में, प्लस भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे भाव का स्वामी अपने से दूर चौथे भाव में विराजमान है, जो कि चौथे भाव के कारकत्वों को, सिग्निफिकेंस को मजबूती प्रदान करेगी। तो ऐसी स्थिति में भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, वो सारी चीजें जातक को लग्जरीज और कंफर्ट पहुंचाते हैं, उनका सुख जातक जीवन में अच्छा प्राप्त करेगा। ये सारी चीजें जातक के जीवन में प्रचुर और पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में उसके पास है। हाँ, यहाँ पे ये भी देखना होगा कि सूर्य देवता मंगल की राशि में है, तो मंगल कुंडली में कितना, किस स्थिति में है। अगर मंगल की स्थिति भी कुंडली में अच्छी हो गई तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। तो चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनका अच्छा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। कुंडली के 7वें भाव में सूर्य देवता विराजमान है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको, कुंडली के चौथे भाव से जातक की मन स्थिति का पता लगता है, उसको मानसिक शांति, मानसिक संतोष की प्राप्ति कहां हो रही है, जीवन में मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मन उसका कहां लग रहा है, उसके मन का नेचुरल इंक्लिनेशन, उसके मन का झुकाव किस तरफ है, उसके सोचने समझने का तरीका क्या है, उसका नजरिया क्या है, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो चौथे भाव का स्वामित्व तो लेके कुंडली में सूर्य चले गया 7वें भाव में, तो जातक का मन का झुकाव कहां चला गया, उसके मन का नेचुरल इंक्लिनेशन कहां चला गया। 7वां भाव है रिलेशनशिप का, मैरिटल रिलेशनशिप का, बिजनेस वगैरह का। तो इन चीजों में जातक का जो मन का झुकाव है सहज ही इस तरफ चला गया। तो जातक को खुशी कब मिल रही है, चौथा भाव हैप्पीनेस को दर्शाता है, उसके मानसिक संतोष को दिखाता है, पीस ऑफ माइंड को दिखाता है कि जातक को मन की शांति कहां मिल रही है, या जीवन अशांत रहेगा, चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। चौथे भाव से जातक की मानसिक स्थिति का पता लगता है, मन में शांति रहेगी कि नहीं रहेगी, या मन तनाव से परिपूर्ण रहेगा, चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो उसको स्वामित्व लेकर सूर्य देवता चले गया 7वें भाव में अपनी मित्र राशि में। तो जातक को मानसिक शांति कहां मिल रही है, पीस ऑफ माइंड कहां मिल रही है, जब वो रिलेशनशिप में इंगेज होता है। 7वां भाव रिलेशनशिप का है, मैरिटल रिलेशनशिप का है। जब वो अपने स्पाउस की कंपनी में होता है, स्पाउस के साथ होता है, तब ऐसे व्यक्ति को हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है, मन की शांति, मानसिक संतोष की प्राप्ति तब होती है। कुंडली में 7वें भाव से हम बिजनेस वगैरह का विचार करते हैं, तो ये तो क्लियर होगा कि जातक का मन रिलेशनशिप वगैरह में ज्यादा अटैच रहता है अपने स्पाउस के प्रति। तो जब अपने स्पाउस की कंपनी में रहे, अपने स्पाउस के साथ रहे, तब उसको ज्यादा माइंड उसका हैप्पीनेस प्राप्त करता है, मानसिक शांति की उसको प्राप्ति होती है, संतोष वगैरह की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग का जो मन का इंक्लिनेशन है, नेचुरल इंक्लिनेशन है, मन की टेंडेंसी, मन का झुकाव जो है बिजनेस वगैरह की तरफ रहता है, क्योंकि कुंडली का 7वां भाव बिजनेस, व्यापार वगैरह को शो करता है, ट्रेड वगैरह को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये निकलता है कि ऐसे व्यक्ति का जो रुझान है, झुकाव है, इंक्लिनेशन है, बिजनेस, व्यापार वगैरह की ओर रहता है, क्योंकि चौथा भाव मन स्थिति दिखाता है, मन के झुकाव को दिखाता है किस ओर है। उसका स्वामित्व लेके सूर्य देवता चले गए 7वें भाव में, जो कि ट्रेड का है, बिजनेस का है, व्यापार वगैरह का है। तो बिजनेस और व्यापार वगैरह में ऐसे जातकों की रुचि होती है, इस ओर जातक के मन का इंक्लिनेशन हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा। और ऐसे लोग के अंदर थोड़ा सेंसुअलिटी वाली भी भावना आ सकती है, कामुकता वाली भी भावना आ सकती है, क्योंकि 7वें भाव से हम सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, इन सारे विषयों का विचार करते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य देवता एफ्लिक्शन में आ गए, तब फिर ये चीजें थोड़ा सा अधिकाधिक में हो सकती है, सेंसुअलिटी जातक की बढ़ा देगी ये चीज स्थिति, जब अगर सूर्य देवता एफ्लिक्शन में हो जाएंगे।
तो चूंकि मन आ गया सत्वें भाव में, तो सत्वा भाव काम सुख का है, तो जातक रति क्रिया का है, तो जातक का मन इस ओर भी इंक्लाइंड होगा। अगर एफ्लिक्शन हो जाए तो सेंसुअलिटी को, काफी सूर्य यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गए, तो जातक के अंदर सेंसुअलिटी की भावना, रति कामुकता की भावना को बढ़ा देगी ये प्लेसमेंट, क्योंकि सूर्यदेवता अग्नि तत्व है और सत्व भाव में आ गए तो सत्व भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक्साइट कर देंगे। ऐसी दशा में जातक के अंदर ये प्लेसमेंट सेंसुअलिटी वगैरह को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, कामुकता को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है। और अगर सूर्यदेवता एफ्लिक्शन में हो जाए तब ये चीजें ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगी। चौथे भाव का स्वामी तो लेके सूर्यदेवता चले गए कुंडली के सत्वें भाव में, वृषभ लग्न में, और सत्वा भाव का है बिजनेस व्यापार का। मैंने बताया कैसे व्यक्ति को जो इंटरेस्ट होता है, नेचुरल इंटरेस्ट होता है बिजनेस व्यापार वगैरह में होता है। और सत्वा भाव होता है लोगों के जन समूह का, मासेस ऑफ पीपुल का, बाहरी समाज का, जिनसे ज्यादा अपनी लाइफ में इंटरेक्शन वगैरह करता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जातक को मानसिक सुख, मानसिक हैप्पीनेस, मन की सुख, मन की शांति, मन की खुशी कब मिल रही है? जब ऐसा जातक पब्लिकली इन्वॉल्व होता है, पब्लिक से इंटरेक्शन करना, पब्लिक में इन्वॉल्व होना, तो फिर ऐसे जातक को ये सारी चीजें खुशी पहुंचाती है, आनंद पहुंचाती है। लेकिन ध्यान रहे ये सत्वा भाव मार्केट प्लेस वगैरह को दिखाता है, बाहरी समाज वगैरह दिखाता है। यहाँ पे सूर्य ग्रह विराजमान है तो सूर्य देवता अथॉरिटी और पावर के कारक रहे, तो मानसिक सुख, मानसिक शांति की प्राप्ति तो तब मिल रही, मानसिक खुशी की प्राप्ति तो तब मिल रही जब ऐसा जातक पब्लिकली जितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है, पब्लिक से इंटरेक्शन करना, पब्लिक से कम्युनिकेट करना। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि सूर्यदेवता सप्तम भाव में जा रहे हैं, चौथे भाव का स्वामित्व लेके, और चौथा भाव मन को रिप्रेजेंट करता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक में इंगेज होना, पब्लिकली इन्वॉल्व होना, समाज में शामिल होना, समाज में कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीजें की इंटरेस्ट, रुचि ऐसे जातक के अंदर होगा। लेकिन चूंकि चौथे भाव का स्वामित्व तो सूर्यदेवता लेकर के सातवें भाव में गए हैं, ये पब्लिक का स्थान है, तो इसका मतलब क्या, जातक के अंदर डोमिनेटिंग क्वालिटी भी होगी, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चाह भी होगी, अपना दबदबा, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी भी पब्लिक में साबित करने के भी जातक का इंटरेस्ट होगा। मतलब पब्लिकली इंगेज होने का, पब्लिकली इन्वॉल्व होने का तो जातक का मन होगा, लेकिन पब्लिक में अपना रसूख कायम करना, अपना हायर स्टेटस कायम करना, अपना हायर मुकाम कायम करना, अपना दबदबा, अपना डोमिनेंस, अपनी अथॉरिटी, प्रभुत्व स्थापित करना पब्लिक में, ये भी ऐसे जातक की कामना, इच्छा रहती है। क्योंकि चौथा भाव मन को दर्शाता है, मन का स्वामित्व लिए हुए है सूर्यदेवता कहे सत्वें भाव में, पब्लिक के स्थान पे, मार्केट के स्थान पे। तो मजा तो आ रहा है लोगों के बीच इन्वॉल्व होने में, घुलने मिलने में, उनसे कम्युनिकेशन करने में, लेकिन साथ ही साथ ये भी डिजायर है, ये भी कामना है कि मेरा दबदबा, मेरा प्रभुत्व, मेरी स्टेटस, मेरा अथॉरिटी, मेरा रसूख, ये पब्लिक लाइफ में मेरी मेंटेन रहे, लोग मतलब मुझे इज्जत दें, सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें। क्योंकि देखिए सूर्यदेवता अथॉरिटी के कारक रहे, हायर स्टेटस, पावर, शासन प्रशासन, इन चीजों के कारक रहे। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि व्यक्ति के अंदर मन में ये चाह है कि मैं पब्लिकली लाइफ में इंगेज तो हूं, लेकिन मेरा दबदबा कायम रहे, मेरा प्रभुत्व, मेरा रसूख लोगों में कायम रहे। सतवा भाव है बिजनेस का, व्यापार वगैरह का, और यहां पे चले गए हैं चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्यदेवता, तो बिजनेस के स्थान पे चौथे भाव का स्वामी आ गया। तो जाहिर सी बात है बिजनेस चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों का हो सकता है। जैसे चौथे भाव से हम घर, मकान, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी वगैरह का विचार करते हैं, तो इनसे संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस, व्यापार जातक का हो सकता है। चाहे जातक बिल्डर हो, कंस्ट्रक्टर हो, यहाँ पे अन्य जो सपोर्टिव ग्रह है उनको भी देखना पड़ेगा। अगर भूमि का व्यापार वगैरह करना है, रियल एस्टेट वगैरह का व्यापार वगैरह करना है, तो मंगल की स्थिति देखना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग का काम वगैरह करना है, तो यहाँ पे शनि की स्थिति देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि निर्माण के कारक है और मंगल भूमि के कारक है। तो चूंकि चौथे भाव का स्वामी होकर सूर्यदेवता सत्वें भाव में गया है बिजनेस के स्थान पे,
तो चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है उनसे संबंधित बिजनेस वगैरह जातक अपने जीवन में कर सकता है, जैसे घर मकान से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, भूमि का क्रय विक्रय वाला काम करना, या फिर रियल एस्टेट ब्रोकर वाला काम करना, प्रॉपर्टी बिल्डिंग वाला काम करना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल से संबंधित व्यापार वगैरह करना। ये सारी प्लेसमेंट ये चीजें के अंतर्गत आ सकती है। इन चीजों में जातक का नेचुरल इंटरेस्ट होगा इन चीजों से संबंधित काम करने का। और चौथे भाव से हम वाहन वगैरह का भी विचार करते हैं, तो व्हीकल परचेजिंग या सेलिंग या ऑटोमोबाइल शॉप जातक की हो सकती है, या फिर ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर की जॉब, मतलब ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर की दुकान वगैरह हो सकती है, शोरूम हो सकता है बाइक का, कार वगैरह का। वो इस तरह की प्लेसमेंट में देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा शुक्र की स्थिति, हमें कुंडली में देखना पड़ेगा। शुक्र वाहन के कारक है, तो शुक्र की कुंडली में स्थिति कैसी है ये चीज निर्धारित करेगी। अगर जातक वाहन से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस या फिर करना चाहता है, चाहे वो शोरूम खोलना चाहता हो, सेलिंग परचेसिंग वाला, या फिर सर्विस सेंटर खोलना चाहता हो, या फिर रिपेयरिंग सेंटर खोलना चाहता हो, या फिर वाहन का यूज करके ट्रेवलिंग वर्क करना चाहता हो, तो उसके लिए हमें कुंडली में शुक्र की स्थिति देखना पड़ेगा। तो बिजनेस के स्थान में चूंकि चौथे भाव का स्वामित्व लेकर सूर्य देवता गए हैं, तो चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है उनसे संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह जातक कर सकता है। कितनी सफलता मिलेगी यहाँ पे ये बात इसलिए भी, कितनी सफलता मिलेगी इसके लिए भी ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल कुंडली में जो कि सत्रह भाव का स्वामित्व है सत्रह भाव का स्वामित्व जिनके पास है, वह कुंडली में कितना बेहतर होकर बैठे, सूर्य देवता किस नक्षत्र में है, और जिस चीज का कारोबार करने जा रहे हैं उसके लिए जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है उनकी कुंडली में स्थिति कैसी है। अगर जमीन का व्यापार वगैरह करना है तो मंगल की स्थिति देखना होगा, निर्माण वगैरह का काम वगैरह करना है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम वगैरह करना है तो शनि की स्थिति देखना होगा, वाहन से संबंधित किसी प्रकार का काम वगैरह करना है तो फिर हमें शुक्र की स्थिति देखना होगा। और चूंकि चौथा भाव एक इंटर लेवल तक की एजुकेशन को भी दिखाता है, 10+2 लेवल तक की एजुकेशन का, तो अगर शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह करना है, जैसे कोचिंग हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, तो फिर उसके लिए हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी देखेंगे, ठीक है, बुध की स्थिति को देखेंगे, इन सपोर्टिव ग्रहों की भी स्थिति भी देखेंगे। तो जातक इन चीजों से संबंधित काम वगैरह कर सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट है क्योंकि तो चौथा भाव 10+2 लेवल की एजुकेशन को भी डिनोट करता है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स वगैरह है, ट्यूशन वगैरह है, इनसे संबंधित कारोबार व्यापार वगैरह भी हम कुंडली के सातवें भाव से देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। चौथा भाव है जातक की माँ का, जातक की माता जी का है। तो चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता चले गए कुंडली के सातवें भाव। चौथा भाव जातक की मां को रिप्रेजेंट करता है, और सातवां भाव है जातक की मैरिटल लाइफ का, उसकी मैरिज लाइफ का, जो कि ये शो करता है कि जातक की माता जी का जातक की मैरिटल लाइफ में बहुत दखल होगा, बहुत इंटरफेरेंस होगा। मतलब जातक की जो माता जी होंगी वह जातक की मैरिज लाइफ में एक अच्छा इंटरफेरेंस रखेंगे, अच्छा दखल रखेंगे। उसकी मैरिज लाइफ जो होगी वह जातक की माता जी से बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, और जातक की माता जी जातक के स्पाउस को भी प्रभावित करेंगी और खुद जातक को भी प्रभावित करेंगी, क्योंकि सूर्य देवता जब कुंडली के सत्रह भाव में आएंगे, सातवें भाव में आएंगे, तो इनकी सप्तम पूर्ण इसी कुंडली के लग्न स्थान पर जा रही है। तो जो जातक की माता जी हैं वो दोनों पार्टी, जातक के स्पाउस को और जातक को, दोनों को ही यहाँ पे सूर्य देवता प्रभावित करेगी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं जातक की माता जी को। तो जातक की माता जी का डायरेक्ट दखल होगा जातक की मैरिटल लाइफ में, जातक के स्पाउस के ऊपर भी और जातक के ऊपर। और अमूमन जातक की माता जी, क्योंकि ध्यान दीजिएगा चौथे भाव के स्वामी है सूर्य देवता, वो सत्रह भाव में चले गए हैं अपनी मित्र राशि में मंगल के ग्रह में, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के लग्न स्थान पर आ रही है, और लग्न कौन सा है? वृषभ, जिसके स्वामी है शुक्र, और शुक्र देव से सूर्य देव की शत्रुता है, शुक्र देव से सूर्य देव की शत्रुता है। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जातक की माता जी का जो ज्यादा प्रभाव होगा वह जातक के स्पाउस के ऊपर होगा, जातक के स्पाउस के ऊपर होगा, और जातक के स्पाउस को प्रभावित करेंगी जीवन में, और अपने कल्चर वगैरह देना, अपने संस्कार वगैरह देना। साथ ही साथ जातक की माता जी जातक के स्पाउस का ज्यादा फेवर लेंगी,
क्योंकि ये सूर्य देवता जो है जातक की माता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनकी जो 7वीं कुंडली लगन पे आ रही है, जातक के लगन, जातक के मतलब लगन मतलब जातक, लेकिन सूर्य देवता की शुक्र देवता से है शत्रुता का भाव। लगन है वृषभ जिसका स्वामी है शुक्र देवता, और शुक्र से सूर्य देवता की शत्रुता है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जातक की जो माता जी होंगी वो जातक के स्पाउस का ज्यादा फेवर लेने वाली होगी और जातक की मैरिटल लाइफ को बहुत प्रभावित करेंगी, दखल रखेंगे वो जातक की मैरिटल लाइफ में। यहां पे बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो कुंडली का जो चौथा भाव है वह 7वें का 10वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का चौथा भाव है वह 7वें भाव का 10वां भाव है, अर्थात और 7वां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जातक के स्पाउस को। और चौथा भाव क्या है? 7वें से 10वां है, अर्थात जातक के स्पाउस का कर्म स्थान है। जातक के स्पाउस का कर्म स्थान है। तो अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम 7वें भाव के एंगल से देखें, 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो सूर्य देवता, अगर हम लगन की बात करते हैं तो लगन से चौथे भाव का स्वामित्व तो होगा सूर्य देवता के पास। लेकिन इस प्लेसमेंट को जब हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, 7वें भाव के एंगल से देखते हैं, तो चौथा भाव 7वें से 10वां बन जाएगा, अर्थात जातक के स्पाउस का कर्म स्थान बन जाएगा। तो जातक के स्पाउस के कर्म स्थान का स्वामी आकर के जातक के स्पाउस के स्थान पर बैठ गया, जातक के स्पाउस के स्थान पर बैठ गया, जो कि ये डिनोट करता है कि जो जातक का जो स्पाउस होगा बहुत कर्मठ होगा, मेहनती होगा और उसके अंदर कर्म करने की, काम करने की तीव्र इच्छा होगी, मेहनत करने की, कर्म करने की तीव्र इच्छा होगी। और चूंकि यहां पे जो राशि आ रही है, लगन से देखें तो चौथा भाव है, 7वां भाव से देखें तो 10वां भाव है, अर्थात जातक के स्पाउस का कर्म स्थान है। तो जातक के स्पाउस का कर्म स्थान हुआ कुंडली का चौथा भाव, क्योंकि जो चौथा भाव है 7वें से 10वां है। यहाँ का स्वामित्व तो लेके सूर्य तो चलेगा 7वें भाव में, अर्थात जातक के 7वां भाव जातक के स्पाउस का लगन की तरह काम करेगा। 7वां भाव जातक के स्पाउस के लगन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो चौथा भाव है 7वें से 10वां है, इसका स्वामी सूर्य देवता कुंडली के 7वें भाव में चले गए, क्योंकि ये डिनोट करता है जातक के स्पाउस मेहनती होगा, वर्किंग टेंडेंसी उसके अंदर खूब होगी और इंडिपेंडेंट नेचर का हो सकता है, क्योंकि सूर्य देवता मित्रों नवोग्रहों में राजा ग्रह होते हैं। सूर्य देवता नवोग्रहों में राजा ग्रह होते हैं। तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा वो इंडिपेंडेंट नेचर का हो सकता है, स्वतंत्र विचारधारा का हो सकता है, बहुत ज्यादा किसी के डोमिनेंस में नहीं रहेगा। और वैसे भी लग्नेश बनते हैं शुक्र इस केस में जिनसे सूर्य देवता की शत्रुता है। तो ऐसे केस में जातक का जो स्पाउस होगा बहुत ही, उसका व्यक्तित्व तो काफी तगड़ा होगा। जातक का स्पाउस होगा उसका व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी है मंगल और 7वें भाव में आ भी गए सूर्य देवता, दोनों ही अथॉरिटी और पावर के ग्रह। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जो स्पाउस का व्यक्तित्व होगा तो बहुत ही प्रभावशाली होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, अग्रेसिव टाइप का होगा, ब्रेव होगा, बोल्ड होगा, करेजियस होगा जातक का स्पाउस इस तरह की स्थिति में, और इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। और थोड़ा सा उसके अंदर स्वाभिमान की भावना बहुत ज्यादा होगी, अपने स्वाभिमान को तवज्जो देना, अपने सेल्फ स्टीम को तवज्जो देना, अपने अपने आत्मसम्मान को, मान सम्मान को बहुत ज्यादा तवज्जो देना, अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, ये सारी क्वालिटीज जातक के अंदर, जातक के स्पाउस के अंदर आ जाएगी। तो चूंकि लगन कौन सा है? वृषभ, जिसका स्वामी है शुक्र, जो कि एक इंटरटेनमेंट, भोग विलास का कारक ग्रह है, और सूर्य देवता नवोग्रहों में राजा ग्रह है। तो यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं कि जातक की मैरिज लाइफ में जातक का जो स्पाउस होगा वो बहुत ही दबंग नेचर टाइप का होगा, व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली होगा, तेज होगा उसके व्यक्तित्व में, और ऐसा जातक इस जातक के वैवाहिक जीवन में जातक के ऊपर डोमिनेट करेगा, उसके ऊपर उसका दबदबा रहेगा, क्योंकि शुक्र वैसे भी सौम्य ग्रह है और 7वें भाव में मंगल की राशि आ रही है, प्लस यहाँ पर सूर्य ग्रह बैठे हैं। तो जातक का जो स्पाउस होगा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, कर्मठ होगा, वर्किंग नेचर का होगा, जॉब वगैरह का या बिजनेस वगैरह करने वाला होगा, प्लस उसका उसकी वैवाहिक जातक के वैवाहिक जीवन में जातक के स्पाउस का दबदबा, रसूख उसके ऊपर डोमिनेंस होगा जातक का स्पाउस का,
डोमिनेट करेगा जातक का स्पाउस जातक के ऊपर। और उसके अंदर स्वाभिमान की भावना, आत्मसम्मान की भावना, मान सम्मान की भावना बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी? और यहाँ से प्लस यहाँ से सूर्यदेवता बैठ के सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन को देख भी रहे हैं। तो जब जातक को भी सूर्यदेवता प्रभावित कर रहे हैं, जातक के स्पाउस को भी सूर्यदेवता प्रभावित कर रहे हैं, और जातक के स्पाउस के सामने तो खुद बैठ भी गए, तो जब सूर्यदेवता जातक और जातक के स्पाउस दोनों को प्रभावित करते हैं, तब यहाँ पे रिजिडिटी, एरोगेंस, अभिमान, स्वाभिमान जैसी बात आ जाती है। तो अब अगर कोई भी बात अगर दोनों के बीच में हो गई, तो जैसे होता है ना कि पति पत्नी बीच में अगर कोई तू मैं हो गई, तो आज लड़ाई हो गई, कल मित्रता हो जाती है, वापस एकजुट हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब अभिमान, स्वाभिमान, एरोगेंस, ईगो का कारक करा सूर्यदेवता दोनों को प्रभावित कर रहा है, जातक और जातक के स्पाउस को, तो एक बार झगड़ा हो गया तो जल्दी मिलाप नहीं होगा, समय लगेगा। क्योंकि सूर्यदेवता सैद्धांतिक प्लैनेट है, सिद्धांत के कारक है, प्रिंसिपल्स के कारक है, प्लैनेट है, और उनके अंदर रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का और कह लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और यहाँ पे दोनों को इसमें दिक्कत आएगी, पहले कौन झुके, तो इसमें लग जाएगा थोड़ा ज्यादा समय। तो यहाँ पे सूर्यदेवता मैरिज तो सुख तो दे देंगे, लेकिन बीच बीच में जो दबदबा साबित करने वाली बात है, रसूख साबित करने वाली बात है, और कोई बात हो जाए तो कौन पहले झुके, इसमें लग जाएगा समय। तो थोड़ा सा ये स्थिति मैरिटल सुख में थोड़ा कमी कर सकती है, क्योंकि जातक के स्पाउस के अंदर भी एरोगेंस, अभिमान, स्वाभिमान वाले भाव आ जाएंगे। और सप्तम पूर्ण से लग्न स्थान को देख रहे हैं, अलबत्ते लग्न स्थान तो लग्न स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, उनसे सूर्यदेव की शत्रुता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कह लीजिए कि जो जातक का स्पाउस है, अपने तगड़े व्यक्तित्व के कारण, अपने मजबूत व्यक्तित्व के कारण जातक के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। और चूंकि दोनों पर सूर्यदेवता का प्रभाव है, तो इस मैरिटल रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी, झुकने वाली जो बात होती है, उस चीज का अभाव रहेगा, जो कि किसी भी वाद विवाद की स्थिति में दोनों के बीच में एक दूरी को लंबे समय तक कायम रख सकती है। ये थोड़ा सा मैरिटल रिलेशन में थोड़ा इफेक्ट कमी कर सकती है। और चूंकि सूर्यदेवता चौथे भाव का स्वामी तो लेकर सप्तम भाव में बैठे, यहाँ से सप्तम पूर्ण से लगन को देख रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसे जातक के अंदर जीवन में वेल्थ को क्रिएट करना, एसेट्स को क्रिएट करना, जमीन जायदाद, घर मकान, गाड़ी वगैरह को क्रिएट करने की तीव्र इच्छा भी होगी, डिजायर भी होगी, है ना, तीव्र इच्छा भी होगी, डिजायर भी होगी। और ऐसा जातक जीवन में बिजनेस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से इन चीजों को अपने जीवन में बनाता भी है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, चौथे भाव का स्वामी सतवें भाव में गए हैं, और सतवां भाव है मैरिज का, बिजनेस का। तो ये दर्शाता है कि ये जो चौथे भाव के कारकत्व है, जो चौथे भाव के सिग्निफिकेंस है, घर मकान, जमीन जायदाद वगैरह के, इन सारे चीज सुखों की प्राप्ति जातक अपने जीवन में करेगा, आइदर थ्रू अपने स्पाउस के माध्यम से आफ्टर मैरिज। ये जब जातक की मैरिज हो जाएगी तब ये प्लेसमेंट ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी, या जातक जब किसी प्रकार के बिजनेस व्यापार वगैरह को करता है तब ये प्लेसमेंट ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी। तो बिजनेस वगैरह के माध्यम से, क्योंकि ये चीज जातक के अंदर मटेरियलिस्टिक, ये प्लेसमेंट जातक के अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ाएगी, घर मकान बनाने के लिए, जमीन जायदाद वगैरह बनाने के लिए, गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि सप्तम पूर्ण से सूर्यदेवता चौथे भाव का स्वामित्व लिए हुए हैं और लगन को देख रहे हैं। तो ये घर मकान, जमीन जायदाद, एसेट्स को क्रिएट करना, अचल संपत्तियां बनाना, इस तरह की जातक के मन में तीव्र इच्छा होगी। और ये चीजों को जातक अपने जीवन में चाहे अपने स्पाउस के माध्यम से प्राप्त करे, आफ्टर मैरिज इन चीजों की प्राप्ति हो, या फिर जातक बिजनेस व्यापार वगैरह के माध्यम से इन सारे सुखों की प्राप्ति, चौथे भाव के जो कारकत्व सिग्निफिकेंस है, उन सारे सुखों की प्राप्ति अपने जीवन में बिजनेस व्यापार वगैरह के माध्यम से जातक कर सकता है। ये दर्शाता है कि बिजनेस वगैरह जातक के मातृभूमि उसके होमलैंड पे होगा, क्योंकि चौथा भाव होमलैंड को दर्शाता है, मातृभूमि को दर्शाता है, उसका स्वामित्व लेकर सतवें भाव में गए जो कि बिजनेस व्यापार वगैरह का है। तो अपने ग्रह जनपद या अपने होमलैंड से ही जातक किसी प्रकार के बिजनेस व्यापार वगैरह को करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंदर। और जातक के जो घर परिवार की जो सामाजिक छवि होगी, जो पब्लिक इमेज होगी, बहुत मजबूत होगी, एक अच्छा हाई स्टेटस वाला दर्जा जो होगा जातक के घर परिवार का, वो समाज में होगा, क्योंकि ये सप्तम भाव पब्लिक का है, मार्केट का है। यहाँ पे चौथा भाव घर मकान वगैरह का, इसका स्वामित्व लेकर सूर्यदेवता सप्तम भाव में गए हैं, पब्लिक लाइफ में गए हैं, जो कि ये शो करते हैं कि जातक के घर परिवार की जो सामाजिक छवि होगी, पब्लिक इमेज होगी, वो बहुत अच्छी होगी। इस प्लेसमेंट में आप आकर समझ सकते हैं।
तो भी तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता 7वें भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त हो। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।